का प्लांट आपके नजदीक आग लगा दिया, हमारे गाँव में इतना का फला है जिसके रिकॉर्ड निकालेंगे उसके बाद में देखना क्या निकलेगा। कह रहे लाइन नहीं है बाहर, तो शमशान घाट में भी बाड़ी बहरी है। आप ये पूछो शमशान घाट में बाड़ी का मुआवजा चल पड़ा नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों मोरकंग गांव में खड़ा हूं। बहल के नज़दीक भिवानी जिले का ये गांव है और आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहां पर मौसम खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग डटे हुए हैं। महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे हैं वो भावुक होकर, उतावलापन भी है उनके अंदर, कहीं ना कहीं उत्सुक हैं क्योंकि राजवीर फटिया आया है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार यहाँ पर राजवीर फटिया को लगातार टकटकी लगाए लोग सुन रहे हैं। और मेरे साथ चौरान खाप से भी जुड़े हैं और कहीं ना कहीं मैं बात करूं किसानों के साथ, किसान आंदोलन के दौरान नजर आते रहे हैं। क्या कहेंगे प्रधान जी, आज इस प्रकार से छोटा सा प्रोग्राम था और राजवीर फटिया को इस तरीके से लोगों ने घेर रखा है। देखो जी, जो राजवीर फटिया की जो सोच है, जो मौके की सोच है कि समाज में कहाँ कमी है, क्या हमारे बच्चों को ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है, यहाँ खेल के ग्राउंड नहीं है, वहाँ ग्राउंड की सुविधा कर रहा है। गरीब है, उसकी बेटी की शादी की मदद कर रहा है। जहाँ गऊ हमारी भूखी हैं उनको गऊओं के लिए दान कर रहा है। और भी ऐसे काफ़ी काम कर रहा है जो एक सबके दिलों में बच गई कि भी जो काम करता राजवीर करता। न इसके पास कोई पद है, न कोई ऐसा नेता है, लेकिन जो इसकी सोच है, लोग आज उस सोच को पसंद करते हैं। और मुझे आज मोरका गांव में ये देखने को भी मिला कि हर जो हमारी मातृशक्ति है, नौजवान युवा ज़्यादातर, वो ज़्यादातर इसको पसंद करते हैं, इसके काम को पसंद करते हैं। राजवीर फटिया थोड़ी देर पहले आ रहे थे, तब काफिला इस तरीके से दिखा कि चुनावी माहौल है, 2024 में हम एंटर कर चुके हैं और जैसे कि चुनाव की घोषणा हो रखी है इस तरीके से। और दूसरी तरफ अभी भाषण में कह रहे हैं कि लोगों को लुभावने वायदे करने पड़ते हैं, झूठ बोलनी पड़ती है, पता नहीं कितने कितने आडंबर या झूठ का सहारा लेना पड़ता है ये भीड़ इकट्ठी करने के लिए। इनके लिए लोग इजीली इकट्ठा हो जाते हैं। देखो, नहीं तो आज चुनावी माहौल है, ये अपना काम कर रहा है और ये उनकी बताना भी जरूरी है कि वे आपके प्रतिनिधि हैं, आज हैं, पहले रहे हैं, उन्होंने क्या किया। जो आपके लिए जो पैसा सरकार निकालती है उसमें भी नहीं देते और ये घर से करता, तो ऐसी बातें बोलनी पड़ती है। तो ऑटोमेटिक ये मानो कि भाई आगे चुनावी माहौल, जनता ये सोचेगी कि हमारा नेता कैसा हो, राजवीर फटिया जैसा नेता हो। क्यों, जो भी हमारे समाज के अंदर आज गरीब तबका है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रही, बच्चों को गेम के लिए ग्राउंड नहीं मिल रही, हमारी बच्चियां हैं वो जो बसें लगा दी, और जो कोरोना टाइम में इन्होंने एम्बुलेंस की सुविधा दी, तो देखो कितनी सराहनीय बात है। वो जो इनका प्रेम है, मैं देखा इनका दिल से नाभि से प्रेम है। तो देखो, मैं तो इसको बहुत बड़ा वो मानता हूँ कि ऐसा शख्स हमारे बीच में पैदा हुआ और ऐसी सोच रखता है जनाब। काफी बार आप एक नारा दे रहे थे, काफी टाइम से सुन रहा था, क्या वो नारा है और उस नारे को किस तरीके से यहाँ पर सार्थक या सिद्ध होता देख रहे हैं, या सिर्फ राजवीर फटिया से प्रभावित होकर किस तरीके के नारे लगा रहे हैं? नहीं, फटिया की तरफ से कह रहा था, मैं तो सच्चाई कह रहा हूँ। ये बात है कि इस लोहारो हल्के में, इस पावन धरती के अंदर, ये तो श्री कृष्ण अवतार है, मसीहा है इस गरीब जनता का। क्या नारा था? नारा तो ये था कि सोमवीर हो चाहे गोरा हो चाहे दलाल, अब की करा गो फटियो कमाल। अच्छा। अब की बार फटियो करा गो कमाल। अच्छा। लगता है आपको माहौल जिस तरीके से इसी गांव से, माहौल फिट हो रहा है जम्मा, इसी गांव से? हाँ, इसी गांव से। 4 लोगों से, युवाओं से मिलने का प्रोग्राम था, सारा गांव उठ के चला है और दूसरी तरफ बूढ़े बुजुर्ग नाच रहे हैं। क्या माहौल इस तरीके से सेट हो गया जैसे इलेक्शन हो गया, कैसे दिखाई देता है? नहीं, दानवीर है, दानी पुत्र है, इसलिए लोगों का चेहरा देखने के लिए मन कर रहा था इसका। करण वर्ग का आत्मा सही है, दानीवीर है, गरीब जनता है, गरीब आदमी है, बहन बेटियां हैं, वो उनका चेहरा देखने के लिए रोमांचक थी। हाँ, इसी गांव से? नहीं, मैं तो गांव बिदवान से। क्या आपको पता है आपका चेहरा बड़ौदा से विधायक हैं बालू, इंदुराज बालू, उनसे मिलता है? क्यों लगता है कि आप उनके छोटे भाई? वो तो आपको देखने में लगता होगा जी, को तो आप देखिए और देख सकते हैं इंदुराज भालू के साथ में काफी टाइम मैंने कवरेज किए, उनके इंटरव्यूज दिखाए हैं, उनसे मिलता जुलता चेहरा है। क्या देखते हैं राजवीर फटिया के साथ जिस तरीके से लोग जुड़े? राजवीर के साथ जो भी
जितने भाई बहन माताएं बुजुर्ग इतने संख्या में जुड़ते देखे आज तक मैंने तो किसी के साथ नहीं देखे। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी सोच है। ये मतलब हर आदमी अपने लिए कमाता है, लेकिन ये पूरे हरियाणा पूरे भारत के लिए पूरे हल्का लोहारू के लिए मतलब इतनी मेहनत करके जो 24 दिन रात 24 घंटे की होती है, जिसमें ये 20 घंटे खुद काम करके और सबके लिए कमाते हैं। और अच्छा, आंख दिखता नहीं है या आंख आपने ऑपरेट करवाई? बनवा रखी है। बनवाई है। आंख कमजोर है यूं माने कि आप फिलहाल, और फिर भी राजवीर फटिया को देखने और सुनने के लिए आ गए। इतना उतावलापन डॉक्टर ने बना कर रखा होगा, फिर भी देखने के लिए आ गए। हाँ हाँ, गाँव मोर का ही अच्छा, मोरका गांव से हैं। क्यों आ गए, क्या वजह है कि राजवीर देखने के लिए आ गया। क्या समझ आया? मुझको सही आदमी है, ठीक लगे? बढ़िया लगे। एक ताऊ जी हैं। ताऊ जी, आपसे बात करूं, हरियाणा में यूं कहा जाता है कि धोती वाले समझदार लोग होते हैं और कहीं ना कहीं सुलझी हुई बातें करते हैं। राजवीर फटिया यहाँ पर इसी गांव से हो आप या फिर आसपास? मोर कैसे होंगे? अच्छा, मोरका से हो। तो इस गांव में क्या ऐसा हो गया माहौल की मात्र हर युवाओं से मिलने के लिए राजवीर फटिया आया था और पूरा गांव दौड़ चला है? आज तो चुनाव भी नहीं है, भीड़ इतनी चल रही है पीछे। तो इसका कोई तो कारण है कि किसी चीज़ से तो पीड़ित तो हैं हम, लेकिन उस पीड़ित को हमें ऊपर नहीं उठने दिया जा रहा। चारों तरफ से दबाव है। जिसका सरकार छाया है वो सरकार हमने दब है, हमारा फायदा क्या करे? मतलब कोई भी चीज़ है, ये बदलाव इसलिए होता है कि सरकार हमारे सामने होगी। हम बनावा था, हमने लुटे सर, हमने खा सर, हमने दब से फिर क्या कराएंगे? तो जिस तरीके से लोग चल रहे हैं, इसको ये माने कि ये राजवीर फटिया लोगों की आवाज है, ये खुद नहीं चल रहा, लोग चला रहे नहीं, लोग नहीं, चलो आवाज लोगों की। आवाज़ लोगों की चल ही रहा है। मतलब ये तो अपना आगा कोई तो खींच है। इतनी टायरनी सरकारों के सामने कोई तो हो जिसमें थोड़ी मोटी जान होगी, वो तो होगा। लल्लू पंदू मेरे जैसा है, उसको तो थानेदार ने कहा कि पिटवाई काट देगा। ये हालत तो ये है। अभी देख लो, ये बन रहा है, कम से कम कई करोड़ रुपया गाँव में लाग गए, कौन दिखे तो खा के गए उसने। यानी बात है, कागजों में सब कुछ है, भाषणों में सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में कुछ नहीं है। बीजेपी कह रही है काफी विकास करवा दिया भारत में सबसे ज्यादा। कहने तो मैं भी कह दूं कि मैं भी, लेकिन कहने से फायदा क्या है? तो नहीं प्रैक्टिकल ग्राउंड में। राशन पर भाषण बहुत है, लेकिन भाषण पर राशन नहीं है। अगर 10% भी हो तो हम मान लेंगे। मैंने तो 20 साल बीजेपी के साथ निकाले हैं, क्यों चौटाले से पीड़ित हुआ, बीजेपी के साथ निकाला। बीजेपी हरियाणा में थी नहीं, तब से बीजेपी के साथ। मैं उस सन 2000 से उसके साथ हूँ, जब सरकार चौटाले की सरकार ने हमारे से ही पैसे लेके नौकरी देनी शुरू करी। हमने बाईकाट किया कि हम तो फौजी आदमी थे। हम बोले भाई हम ये नहीं सह सकते, हमने वोट दे दिए, तुम्हें चंदा इकट्ठा करके दिया और तुम हमारे से उल्टे पैसे ले रहे हो और हमारे को दबा रहे हो। तो उनके लोगों ने एजेंट ढूंढ लिए, उन एजेंटों के थ्रू पैसे तो ना दे, तुम्हारा काम को नहीं बढ़ा। अब उसके बाद कुछ उसका सहारा दिखा, जैसे आज ये सहारा दिख रहा है, इस प्रकार से हमें भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दिया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी बनी और उसने आंख पलट दी, यहाँ तक कर दिया हमारे साथ कि हमारे हल्के का आदमी को टिकट भी नहीं दी। यानी कि एक लुहारू कोई नहीं, बारडे से भी कोई कैंडिडेट नहीं है हमारा, लुहारू से भी नहीं है। क्या ये 122 गांव है डाणी सुधी कि किसी औरत का ऐसा लड़का नहीं जामा, या कोई लड़की नहीं जामी, या हमारी कोई सी बहू नहीं जो कि खड़ी नहीं है उस कन के सामी। लेकिन ये चट्टे बहन ने तो टिप्परिया मांड लिया, जैसे सरबर होती है कि 2 बार मांड ली, एक चढ़ ली एक ठा ली। तो इससे हम तंग हैं। राशन की बात कह रहे हो आप? राशन तो मोदी जी ने कोरोना काल में फ्री बांटा है और डबल बांटा है। राशन का तो कहने का मतलब है, लेकिन जो स्पीच देते हैं, जो भाषण और मीठी मीठी बात करते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई तो नहीं हो रही। फूड सप्लाई के 2013 में कांग्रेस ने किया था। फूड सप्लाई भी बिल तो कांग्रेस ने किया था 2013 में। भाई साहब, कितने किसान खातर तंग हुए हैं। जब मैंने पहले भी नाराबाजी लगाए थे जेपी दलाल के खिलाफ और बीजेपी के मुर्दाबाद दलाल लगाए थे, किसी भाई को इतना ही खाद नहीं मिल रही। क्या सरकार है ये? बैठ सरकार है। राजीव फटिया ने हमारा क्या कर दिया? आई कौन जो खिलाड़ियों को देगा, क्यों देगा? ये इसमें करामत है। 11 बस लगा रखी लड़कियों के लिए, जेपी दलाल कौन लगा हुआ है? ये देखो आप, कितने काम किए हमारे लिए इसने, युवाओं के लिए कितना काम किया है। इतने युवाओं को जो आज सामान दे रहे हैं, कभी नहीं देगा, कोई नहीं देगा नेता। कुर्सी मिल जाए बाजा है, जो आज 2 साल होगी 51,000, 1 लाख 2 लाख कन्यादान देता है लड़कियों के लिए, क्यों दे रहे हैं? इसमें कुछ करामात है। और जीतेगा, आज बता देता हूँ आपको, क्लियर। अच्छा, पता लग गया चुनाव लड़ेगा राजवीर जी, आज बता दिया हम तो, क्लियर है। लड़ेगा तो देखो, अगर लड़ेगा तो दम है। लेकिन आज तो वोट मांगने की बातें ही नहीं कर रहे हैं। मतलब देखो, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, इसमें लकोड़ने की बात नहीं है। ये तो
ये तो कहने की बात है, बाकी पूरे तो यही पड़ेगा। अच्छा, काफिले की क्या कह रहे हैं? काफिला पूरे गांव में बच्चे बच्चे का मनमनी होगी, फरटिया जिंदाबाद, क्यों फरटिया नाम हो गया सरकार के विरोध, नाम हो गया फुरटिया। हाँ किसी से पूछ लो। काफी उम्र हो गई आपकी, पहचान लेते हो अब तो पता लग जाता है ये आदमी काम करेगा नहीं करेगा। फटिया में दम लग रहा है? दम लग रहा है। आता ही दम रहा है, बुझे को नहीं रहे, ये बुला रहे हो गदर दे बिना मुझे 51,000 रुपया छोरा खेल खातर दे दिया, मारो कृषि मंत्री को दे दिया हमने 51,000 रुपया, क्यों कौन देगी जा आज या 4 छोला काक में दाब रखे, छोला तो ले लिए जोड़ा भाई बल्ले वोट तो हमें हाँ। कृषि मंत्री ने यहाँ पे काफी खुलवा दिए सेंटर वगैरह, तो कितने सारे बागवानी के बात कर लें, बकरी प्रजनन के, नहीं खुद ही तरफ से कुछ करवाए गवर्नमेंट। बताओ बागवानी क्या है हमारे गाँव में, क्या बागवानी है हमारे गाँव में? गफला है, इतने बड़े गफले, प्लांट आपके नजदीक लगता आग लगा दे हमारे गाँव में, इतना गफला है जिसके रिकॉर्ड निकालेंगे इसके बाद में देखना क्या निकलेगा। कह रहे लाइन नहीं है, मार तो शमशान घाट में भी बाड़ी बहरी है, आप ये पूछो शमशान घाट में बाड़ी का मुआवजा चल पड़ा है। चलिए राजवीर फटिया से बात कर लेता हूँ। माहौल देखिए आपको सामने से, जिस तरीके से एक बड़े नेता को प्यार मिलता है, वही राजवीर फटिया को कहीं ना कहीं ये बात काफी लोगों ने घेर लिया। इंतजार तो हो रहा है, इंतजार तो खत्म नहीं होना। विधायक से बड़ी बात कर रहे हैं लोग, यूं कह रहे हैं कि विधायक लोग सब नीचे रह गए। इतना जो मान सम्मान जहाँ होता है वहाँ मंत्री या विधायक कोई मायने नहीं रखता। और जिस तरह का मैं समझता हूँ कि परिवार में भी इतना मान सम्मान नहीं मिलता होगा। मैं तो नहीं समझ रहा था कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम होगा। एक छोटा सा प्रोग्राम था कि 10-5 मिनट जाकर के आना है, कोई चाय पानी का प्रोग्राम होगा, लेकिन इस तरह का देख रहे हो आप, पूरा खचाखच भरा हुआ है, पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। अच्छा हमारे शमशान घाट में बाड़ी, शमशान घाट में उसका मुआवजा मिल चुका है। हमारी पक्की सीसी रोड बने हमारे घर से पीछे, कागजों में पक्की है, ईट को लाई उड़ जाए। देखो आप देखो इन समस्याओं का क्या समाधान होगा? अगर बाय द वे ये लोग भरोसा अभी शुरुआत हुई है, समस्याओं का बारी बारी से सभी समाधान होगा। और हम उन लोगों को जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनको भी हम मजबूर करेंगे। उनको जो भी उनकी जिम्मेवारियां बनती थी वो अपनी जिम्मेवारियों से हट नहीं सकते, या तो अपने पद से इस्तीफा दें या फिर हमारे जो भी हमारे गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने का वो काम करें। लास्ट बात करें आपसे, आप कह रहे हो कि भीड़ जुटाने के लिए कहीं ना कहीं ढोंग आडंबर झूठ का सहारा लेना पड़ता है, पता नहीं किस तरीके से लोग जुटाने पड़ते हैं, आपके पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। आप तो विनोद जी सुबह से साथ ही थे, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि इतनी बड़ी जनसंख्या में मोरका गांव से मेरे को इतना प्यार प्रेम मिलेगा। और देख रहे हो आप कितनी हमारी माताओं की कितनी है, नौजवान साथियों का कितना जोश था, सैकड़ों हजारों की संख्या में एक छोटे से कार्यक्रम में इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखिए आप, मैं मोरका गांव से लगातार आपके साथ ये लाइव तस्वीरें लेकर के आ गया था। लगातार लोग राजवीर फटिया के साथ, आप देख रहे हैं किस तरीके से एक बड़े नेता की तरह स्वागत होने लगा है और कहीं ना कहीं लोग भरोसा भी जताने लगे हैं राजवीर फटिया के रूप में। और अब राजवीर फटिया इनके लिए क्या स्पेशल करने वाले हैं, कितना बदलाव होगा, जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बताया कि घपले पर घपले और ऐसे घपले ऐसे घोटाले आज तक नहीं देखे होंगे। लोगों ने बताया कि रोड बने हुए हैं कागजों में, और अगर कृषि उपज का एरिया माना जाता है, खेत माने जाते हैं, लेकिन शमशान घाट में कहीं ना कहीं कॉटन की फसल जो तैयार की जाती है, कपास की फसल वो तैयार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच करवानी चाहिए इस गांव में इतने बड़े घोटाले सच में है या फिर किसी ने पार्टी विशेष के साथ जुड़ के ऐसी बातें की हैं। आपको कैसी लगी अपडेट कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।